लगातार होते रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। परम पूज्य बहुत हम लोग आरावासी भाग्यशाली हैं कि ऐसे हम लोगों को गुरुजी से आशीर्वाद मिल रहा है जो हम लोगों को कल्याण कर रहे हैं। और इस यज्ञ के लिए पहला रसीद वही कटाते हैं, उस दिन उस पर मोहर लग जाता है कि यह यज्ञ होगा। और यहाँ हम लोग आजीवन इनके ऋणी है। मनुष्य को जो है भगवान की कृपा से यह मनुष्य शरीर मिला है और उस मनुष्य शरीर में यदि जिज्ञासा हो कि हम भगवान की तरफ बढ़े, यह दूसरा सौभाग्य है। तीसरा सौभाग्य है कि उसको सद्गुरु मिले। हम सबको यह तीनों सौभाग्य प्राप्त है। इस पूस की ठंड में अपना कितना बढ़िया से आप लोग आ रहे हैं और अपना तन मन धन तीनों शुद्ध हो रहा है। हमको तो यहाँ 9 दिन नवधा भक्ति का आनंद मिल रहा है और नैमिषारण का यह स्थल बन गया है और वृंदावन ब्रज हम लोग के यहाँ आज आ रहा है। हर एक साल के अंत में 9 दिन आ रहा है। अगले साल का भी इसका शुभ कार्य है और यह सौभाग्य का बात है। ऐसा आयोजन हमने कहीं न देखा न सुना। टीवी पर तो रोज हम लोग तीन टाइम से जब खोले सत्संग या संस्कार तो भागवत कथा ही मिलता है, कभी कभी शिव पुराण मिलता है, लेकिन यह आनंद आपको नहीं मिलेगा। संयोग से YouTube गुरुजी ने दे दिया आध्यात्मिक जगत, यह तो और सोना में सुगंध हो गया है। और यहाँ पर हम गुरुजी और इनके सहयोगी जो आते हैं इतने निष्काम भाव से जे हम लोग चले आरा के लोगों को कुछ प्रेम दे और इस प्रेम की गंगा को भगीरथी को हम बहाएं और हम लोग वह इंतजार करते हैं और आप लोगों का यह प्राप्त हो रहा है। पहला तो इन सभी लोगों का हम लोग ऋणी है। इसके बाद यहाँ पर यह जो स्थल है इस पर कई बार विवाद वगैरह होते रहता है, लेकिन हमने नीतू से एक ही बात कहा कि स्थल पर यदि घेरा नहीं रहेगा कृषि विभाग से तो तुम्हारा आजीवन रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई व्यक्ति इसको रोक सकता है और यह स्थल बरकरार रहेगा। तीसरा चीज है कि नीतू और उसके लगभग 10-12 जो सहयोगी है इन लोग के लिए हम लोग
बार बार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो असल रीढ़ है, मेरुदंड है, जो हम लोगों को यह मिल जा रहा है। रुको, और सुनने दो। हाँ रुको ना, कोई गुरु जी का आशीर्वाद, इस धरती, आप लोग का सहयोग, ये सारे चीज मिल करके हम लोग यहाँ पर लाभान्वित हो रहे हैं। और एक चीज अखड़ जाता है, रात में सोचते हैं कि इस जग का नाम हम लोग 100 टकिया जग कर देता अच्छा है। 90% व्यक्ति 100 रुपया दे करके अपना धन शुद्ध कर रहा है। उसे भी है तो यहाँ 1 किलो आधा किलो आटा भी ला करके अपना मन शुद्ध कर रहा है। ऐसा जग कहाँ मिलेगा इतने आदमी का सहयोग वाला। इसलिए योग कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, हम लोगों को जो है यह शरीर भी मिला है तो भगवान से मिला है। आपकी जो सुविधाएं मिल रही है, जो मिल रहा है, वो आपका उपयोग करिए और अधिक के लिए फेरा में मत पड़िए। साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इससे बढ़ करके तो कोई चीज ही नहीं है। और आप लोग कुछ, हम अपने तरफ से 2-4 शब्द कह रहे हैं। सब लोगों को सूर्योदय के पहले उठना जरूरी है, चाहे जितना देर सब पहले उठे। जब उठे तब मुंह हाथ धो करके भगवान का थोड़ा सा नाम वगैरह लेकर के स्मरण करके तब अपना काम में लगे। दूसरी चीज की, हर एक के घर में तुलसी जी का जरूर पौधा हो, तुलसी जी के पौधा जो हो। तीसरी चीज कि दोनों शाम आरती और दिया, यदि ठाकुर जी हैं या तुलसी जी है, दीजिए। तीसरी चीज कि अपने बच्चे को सूर्य भगवान को अर्घ देना जरूर सिखाएं और स्नान वगैरह करके अर्घ दे। और यदि हो सके तो हनुमान चालीसा वगैरह का उसका अभ्यास करा दीजिए। यह जो है संस्कार, बच्चों को स्कूल जाते समय वो सबको, बड़ों को प्रणाम करे, यह सब चीज होना जरूरी है। तीसरी चीज है कि आप आहार शुद्ध करिएगा तब यह कार्य होगा। आहार के शुद्ध करना जरूरी है और अपना ध्यान रखना है। हम लोगों का जो समाज है उसका निर्माण करने में महिलाओं का स्थान है। महिलाएं जो है बच्चों को निर्माण करती है और अध्यात्म के लिए कोई उम्र नहीं होता है। उम्र तो देखिए ना, माँ कयाधु जो है बच्चे को, बच्चा गर्भ में ही भगवान का ऐसा सीख लिया ज्ञान की कितना हूँ बड़ा, उसका पिता दुश्मन रहा हिरण्यकश्यप, फिर भी वो कुछ बाल बाका नहीं कर पाया और अंतिम में नरसिंह भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो उसमें माँ का हाथ है। माँ को 5 वर्ष तक तो प्यार देना ही चाहिए और 12 वर्ष तक ध्यान, 13 से 19 तक पिता का विशेष रूप से ध्यान देना बच्चों को जरूरी है। और 19 से 25 के बीच में बच्चा खुद अपना रास्ता तय करे, लेकिन 25 में उसको कुछ अर्थ उपार्जन का जरूर ध्यान देना है ताकि वो स्वावलंबी रहे, अर्थ उपार्जित करे। और उसके बाद उसको 25-30 में जो नौकरी लगे या व्यवसाय हो चाहे जैसे हो, 60 तक अर्थ कमाना है, धर्म अर्थ काम 60 तक। 60 के बाद आप मोक्ष की ओर चतुर्थ पुरुषार्थ के तरफ बढ़ना है। यह जो है आवश्यक है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, क्षणभंगुर है और कब 1 मिनट का भरोसा नहीं, कब चला जाए। इसलिए इसका उम्र नहीं है, क्षणभंगुर है। और 60 के बाद जो है एकदम आप केवल ईश्वर के ही तरफ ध्यान दीजिए। और आप जो है कोई भी कार्य कर रहे हैं, नाम स्मरण करते रहिए किसी भी स्थिति में। जो नाम गुरु जी से मिला है, यदि जिसको नहीं मिला है तो राम और कृष्ण का नाम 2 अवतार तो अनंत है, लेकिन 2 अवतार जो है हम लोग को
सगुण साकार में लेना चाहिए। निर्गुण के लिए ओम का उच्चारण कर सकते हैं। और भगवान जो है सब में है, इस ख्याल से सबसे प्रेम कीजिए, किसी से द्वेष मत कीजिए। अपना परिवार सब कुछ देखिए, लेकिन उसमें आसक्त मत होइए। उसको अपना कर्तव्य समझ के करते रहिए और जीवन को सार्थक बनाइए। इसी के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। जय। सभी माताओं को प्रणाम, सभी भाइयों को प्रणाम। बोल दिए।